डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ। वायु फोटोग्राफ का जो मापनी है, वायु फोटोग्राफ का मापक। और इस टॉपिक में एरियल फोटोग्राफ के जो मापक की परिभाषा है, एरियल फोटोग्राफ के मापक का जो मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, एरियल फोटोग्राफ की मापने की जो है इम्पोर्टेंस क्या है, और एरियल फोटोग्राफ के मापक को निर्धारित करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, ये आज इस टॉपिक में करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं एरियल फोटोग्राफ के जो मापने की परिभाषा से इसके। तो एरियल फोटोग्राफ की जो मापक की जो परिभाषा है, मानचित्र मापक की परिभाषा के समान है। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हम जो है मानचित्र स्केल की जो परिभाषा है पढ़ के आए हैं। और वो परिभाषा क्या थी? मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को जो है मानचित्र स्केल कहा जाता है, मानचित्र मापक कहा जाता है। उसी प्रकार एरियल फोटोग्राफ के जो है मापक की मापने की जो परिभाषा है, वायु फोटोग्राफ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को जो है वायु फोटोग्राफ का मापक कहा जाता है। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे एरियल फोटोग्राफ पे दो बिंदु हैं ए और बी, और एरियल फोटोग्राफ पर ए और बी बिंदु के बीच जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी है, और धरातल पर वो ए और दो बिंदु जो है वास्तव में जो है 1 किलोमीटर दूर है। तो इसमें एरियल फोटोग्राफ की जो स्केल है, मापक क्या होगा? 1 सेंटीमीटर अनुपात 1 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे एरियल फोटोग्राफ की जो है स्केल निर्धारित करने की जो है क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्यों हम जो है एरियल फोटोग्राफ की स्केल को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला जो महत्व है कि जो हम एरियल फोटोग्राफ में दिया गया क्षेत्र है, उसका आकलन करने के लिए कि कितना बड़ा क्षेत्र है, तो क्षेत्र का आकलन करने के लिए हमें एरियल फोटोग्राफ की जो मापक की आवश्यकता पड़ती है। तो एरिया कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो एरिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कितना विस्तृत एरिया है, तो इसलिए हमें जो है एरियल फोटोग्राफ की स्केल की ज़रूरत रहती है। दूसरा जो महत्व है एरियल फोटोग्राफ के मापक का कि इसमें एरियल फोटोग्राफ के अंदर जो है विभिन्न तत्व जो हैं वो दृश्य कैसे दिखाई पड़ेंगे, वो दृश्य होंगे या नहीं दृश्य होंगे, या जो है कुछ जो है स्थलाकृतियाँ किस प्रकार की दिखाई पड़ेंगी। तो इसको जो है इसके लिए भी जो है एरियल फोटोग्राफ की जो है स्केल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कौन से तत्व दिखाई पड़ेंगे, दृश्य होंगे, कौन से नहीं पड़ेंगे, तो इसके लिए स्केल की ज़रूरत रहती है। तीसरा जो महत्व है कि एरियल फ़ोटोग्राफ का जब हम एनालिसिस करते हैं, या एरियल फ़ोटोग्राफ की व्याख्या करते हैं, या एरियल फ़ोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हमें जो है विभिन्न जो वस्तुएँ हैं, विभिन्न वस्तुओं की संख्याओं को, विभिन्न पदार्थों की संख्या को जो है गणना करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है कि कितनी मात्रा में वो पदार्थ वहाँ पे है, वो चीज़ें वहाँ पे हैं। दूसरा जो है अगर किसी विशेष पदार्थ से कोई आच्छादित जो है क्षेत्र है, तो उसका माप करना है, तो एरियल फ़ोटोग्राफ के मापक की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो है विभिन्न स्थलाकृतियों को जो है लंबाई के आधार पे उनकी पहचान करने के लिए भी हमें एरियल फ़ोटोग्राफ के जो मापक की ज़रूरत रहती है। तो ये विभिन्न उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों के लिए हमें जो है एरियल फ़ोटोग्राफ की जो है एरियल फ़ोटोग्राफ के मापक की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसी में हम करेंगे कि एरियल फ़ोटोग्राफ पे जो है स्केल को रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं, एरियल फ़ोटोग्राफ पे स्केल को किस तरीके से दिखाते हैं। तो एरियल फ़ोटोग्राफ पे जो स्केल को यूनिट इक्विवेलेंट के द्वारा दिखाया जाता है, अर्थात इकाई समतुल्यता के द्वारा जो है स्केल को दर्शाया जाता है। अर्थात 1:10,000 या 1:15,000, 1:25,000, 1:50,000। तो एरियल फ़ोटोग्राफ पे
जो है स्केल को दिखाने की 2 विधियाँ हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ स्केल है और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। इन 2 तरीकों से जो है एरियल फोटोग्राफ पे स्केल को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल में एरियल फोटोग्राफ में जो स्केल है उसको एज इट इज शब्दों में लिख दिया जाता है। ये स्केल का शाब्दिक विवेचन होता है। स्टेटमेंट ऑफ स्केल की जो चीज हम स्केल है उसको शब्दों में एज इट इज लिख देना, जैसे 1 सेंटीमीटर अनुपात 1 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग क्या है कि फोटोग्राफ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर वो 2 बिंदु वास्तव में जो है 1 किलोमीटर दूर है। तो मापने की दूसरी इकाई में देखें तो 1 इंच अनुपात 1 मील। तो इसका मीनिंग क्या है कि एरियल फोटोग्राफ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर वो वास्तव में वो 2 बिंदु जो है 1 मील दूर हैं। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या हिंदी में इसको प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। तो प्रदर्शक भिन्न क्या होता है कि वायु फोटो पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के जो अनुपात है जो है जिस भिन्न के द्वारा दर्शाया जाता है उस भिन्न को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। कि वायु फोटोग्राफ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के जो बीच की जो वास्तविक दूरी का अनुपात जो भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है उस भिन्न को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। और इस भिन्न की विशेषता क्या है कि इस भिन्न में जो अंश है वो सदैव 1 रहता है और इसमें जो मापने की किसी प्रणाली का प्रयोग नहीं होता। इसमें जो दूरियां हैं वो इकाई में मापी जाती हैं। अर्थात जैसे 1:50,000 है तो इसका मीनिंग है कि मानचित्र पे तो 1 इकाई दूरी है और धरातल पे 50,000 इकाई दूरी। कि मानचित्र पे 2 बिंदुओं के बीच 1 इकाई दूरी और धरातल पर उन 2 बिंदुओं के बीच 50,000 इकाई की दूरी है। तो ये 2 विधियां हैं। जैसे मानचित्र पर मापक दिखाने की 3 विधियां फर्स्ट ईयर में करके आए थे। पहली स्टेटमेंट ऑफ स्केल थी, दूसरी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन थी, तीसरी जो है लीनियर स्केल या रैखिक मापक थी। तो एरियल फोटोग्राफ में जो है स्केल को दिखाने की 2 विधियां हैं, स्टेटमेंट स्केल और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो करेंगे कि एरियल फोटोग्राफ की स्केल निर्धारित करने की प्रमुख विधियां, कि एरियल फोटोग्राफ पे किन विधियों से स्केल का जो निर्धारण है किया जाता है। तो एरियल फोटोग्राफ पे स्केल निर्धारित करने की 3 विधियां हैं। तो इसमें पहला जो मेथड है, पहली जो विधि है, पहली विधि है कि फोटो और धरातल पे जो दूरी है, फोटो और धरातल पे जो धरातल पर दूरी है, उन दोनों के बीच संबंध को स्थापित करके एरियल फोटोग्राफ की जो है स्केल निर्धारित की जाती है। जैसे मान लीजिए कि फोटो पे 2 स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर मापी जाती है और धरातल पर वो दोनों स्थान जो है वास्तव में 1 किलोमीटर दूर हैं। तो वायुग्राफ जो है, वायु फोटो की जो स्केल क्या होगी, 1 सेंटीमीटर अनुपात 1 किलोमीटर होगी। तो इसमें इस विधि में ज़रूरी क्या होता है कि हमें जो है वायु फोटोग्राफ पे 2 पहचानने योग्य बिंदुओं के बीच दूरी पता हो और जो है धरातल में उन 2 बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी है, इस बात का भी पता हो, तो हम इस विधि से जो है एरियल फोटोग्राफ की जो स्केल की जो गणना है, वो कर सकते हैं। तो आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कैसे जो है स्केल की गणना की जाती है। तो इसमें हम एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण है कि एक वायु फोटो में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को 2 सेंटीमीटर मापा जाता है। उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी धरातल पर वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है। तो वायु फोटो की मापने की गणना करें। तो इसमें जो दिया गया है कि वायु फोटो में जो 2 स्थान हैं उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। धरातल पर वो दोनों स्थान जो है 1 किलोमीटर दूर हैं। तो आपको जो है एरियल फोटोग्राफ की जो स्केल है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इस विधि में जो फार्मूला क्या है, SP = DP रेशियो जो है DG है। तो यहाँ पे SP का मीनिंग क्या है? SP का मीनिंग है स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ।
एस फॉर स्केल और पी फॉर फोटो। तो स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, और यहाँ पे डीपी का डिस्टेंस ऑन फोटो, डी से डिस्टेंस और पी से फोटो है, और डीजी का जो मीनिंग है यहाँ पे डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, जो है डी से डिस्टेंस और जी से ग्राउंड की धरातल पे दूरी कितनी है उन दोनों स्थानों के बीच। तो यहाँ फार्मूले में वैल्यूज फिट करते हैं। तो एस पी इक्वल टू डी पी, डिस्टेंस ऑन फोटोग्राफ कितना है 2 सेंटीमीटर है, और रेशियो है, और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड कितना है, ग्राउंड पे वो दो स्थान कितने दूर है 1 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। 2 सेंटीमीटर अनुपात, अब क्या करना है, जो किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में तब्दील करना है, क्योंकि आरएफ में मापक बनाने के लिए दोनों ओर की इकाइयों को क्या करना है, समान रखना है, दोनों इकाइयों को इक्वल बनाना है। तो अब हमें किलोमीटर के क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर बनाने हैं। तो किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 लाख से गुना करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर अनुपात 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 1 लाख हो जाएगा। अब क्योंकि आरएफ में अंश क्या रहता है, सदा 1 रहता है, तो 1 अनुपात 1 लाख बाई 2 हो जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा। तो एसपी जो है वायु फोटोग्राफ की जो स्केल होगी वो 1 अनुपात 50,000 आएगी। तो ये पहली विधि है जिसमें कि हमें वायु फोटो पे दो पहचान योग्य बिंदुओं के बीच की दूरी मालूम हो, और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं की जो वास्तविक दूरी मालूम हो, तो हम एरियल फोटोग्राफ की जो स्केल की गणना है इस विधि से कर सकते हैं। इस फार्मूले से एस पी इक्वल टू डी पी अनुपात डी जी से, ये फार्मूला उसमें यूज होगा। नेक्स्ट दूसरी विधि है, दूसरी विधि है कि जो वायु फोटो पे जो दूरी है और मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच, वायु फोटो पे उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बीच संबंध स्थापित करके एरियल फोटोग्राफ की जो कैलकुलेशन की जाती है। इस विधि में क्या है कि कई बार हमें एरियल फोटोग्राफ पे तो दो पहचान योग्य बिंदुओं की दूरी को नाप लेते हैं कि वो बिंदु कितने दूर है, परंतु धरातल में वो वास्तव में कितने दूर हैं ये हमें मालूम नहीं होता। परंतु अगर हमारे पास जिस एरिया का फोटोग्राफ है, अगर उस फोटोग्राफ का मानचित्र भी हमारे पास हो, तो हम जो है इस विधि के द्वारा एरियल फोटोग्राफ की जो स्केल की गणना कैलकुलेशन कर लेंगे। हम जो है एरियल फोटोग्राफ पे दो जो बिंदु हैं उनके जो बीच की दूरी को नाप लेंगे, और मानचित्र पर वो वही दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी है उसको नाप लेंगे, और मानचित्र की जो स्केल है उससे गुणा करेंगे। तो ये सेकंड विधि से जो है स्केल की गणना कैसे करनी है, इसको जो है एक उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझते हैं। उदाहरण जो है इसे यहाँ पे लिया गया है। तो उदाहरण के द्वारा देखें कि एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का माप 2 सेंटीमीटर है। वायु फोटो पर संगत दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोटोग्राफ की मापनी की गणना कीजिए, जबकि मानचित्र की मापनी 1 अनुपात 50,000 है। तो जैसे उदाहरण में बताया गया कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, और वायु फोटो पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और मानचित्र का मापक है 1 अनुपात 50,000। तो आप जो है एरियल फोटोग्राफ की जो स्केल की गणना करें तो इसमें जो फार्मूला लगेगा एस पी इक्वल टू डी पी अनुपात जो रेशियो है डीएम गुना एमएसएफ। तो यहाँ एसपी का जो मीनिंग है स्केल ऑफ एरियल फोटो, स्केल ऑफ एरियल फोटो, और डीपी का जो मीनिंग है डिस्टेंस ऑन फोटो, और डीएम का मीनिंग है डिस्टेंस ऑन मैप, और एमएसएफ है मैप स्केल फैक्टर कि मानचित्र का मापक क्या है। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं इस फार्मूले में फिट करते हैं। तो एस पी इक्वल टू है डीपी, यहाँ पे है डिस्टेंस ऑन फोटो है 10 सेंटीमीटर, और अनुपात है डीएम डिस्टेंस ऑन मैप है 2 सेंटीमीटर, और गुना जो है एमएसएफ जो मानचित्र का स्केल है 50,000 है, तो गुना 50,000 कर देंगे। तो 10 सेंटीमीटर अनुपात जो है 2 सेंटीमीटर को 50,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अनुपात
1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को हटा देंगे, काट देंगे, तो 10 अनुपात कितना रह जाएगा? 1,00,000 रह जाएगा। तो एक, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में जो है अंश क्या रहता है? सदा 1 रहता है। तो 1 अनुपात कितना आएगा? 1,00,000 बाई 10 हो जाएगा। 10 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 आ जाएगा। तो फोटोग्राफ की जो है स्केल होगी 1 अनुपात 10,000 होगी। तो इसमें आंसर जो आएगा 1 अनुपात 10,000 होगा। तो ये दूसरी विधि है जिसमें कि अगर हमें जो है फोटो पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो मालूम है, परंतु धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी मालूम नहीं है, परंतु हमें हमारे पास उस एरिया का मानचित्र है, तो हम जो है इस विधि को अप्लाई करके जो है जो स्केल की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरी जो विधि है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि वायु फोटोग्राफ पे जो दो पहचान योग्य बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी तो हम माप लेते हैं, परंतु धरातल पर उन दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है, इसका हमें मालूम नहीं पड़ता, हमारे पास जानकारी नहीं होती। और कई कई बार क्या होता है कि उस एरिया का मानचित्र भी नहीं होता, तो तब हम जो है एरियल फोटोग्राफ की स्केल कैसे निकालें? कि हमें जो है एरियल फोटोग्राफ पे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मालूम है, परंतु धरातल पर उनके बीच वास्तविक दूरी भी मालूम नहीं है, उस एरिया का मानचित्र भी हमारे पास नहीं है। तो तब क्या होगा? तीसरी विधि जो है एरियल फोटोग्राफ की जो है मापक की गणना करने के लिए तीसरी विधि को अप्लाई करना होगा। और तीसरी विधि क्या है कि कैमरे की जो फोकल लेंथ है और एरोप्लेन की जो हाइट है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करके जो है एरियल फोटोग्राफ की स्केल की गणना करना। कैमरे की फोकल लेंथ और एरोप्लेन की हाइट के बीच संबंध स्थापित करके जो है एरियल फोटोग्राफ की गणना करना। तो जो वर्टिकल जो है फोटोग्राफ होता है, वर्टिकल फोटोग्राफ में फोटोग्राफ के अंदर हम कैमरे की जो फोकल लेंथ होती है वर्टिकल फोटोग्राफ में, और जो नीचे जो है समतल धरातल का जो फोटो लिया जाता है, उस फोटो में हम जो है कैमरे की फोकल लेंथ में और एरोप्लेन की हाइट से जो है हम जो है एरियल फोटोग्राफ की जो मापक की जो गणना है कर सकते हैं। और जो वर्टिकल फोटोग्राफ होता है उसमें क्या होता है कि कैमरे की जो फोकल लेंथ है और एरोप्लेन की जो हाइट है, ये दोनों की जो जानकारी है वो फोटोग्राफ के अंदर अंकित होती है। फोटोग्राफ के किनारों में मार्जिन पे कहीं पे ये दर्शाया जाता है कि ये फोटोग्राफ कितनी हाइट से लिया गया है और कैमरे की फोकल लेंथ क्या है। तो ये सीमांत जानकारियां जो है फोटोग्राफ के अंदर अंकित होती हैं वर्टिकल फोटोग्राफ में। तो अब देखेंगे कि इस विधि से कैसे जो है स्केल की जो गणना है की जाती है। तो ये एक डायग्राम है। डायग्राम में जो है दोबारा से देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर ये जो है एरोप्लेन की जो तली है, इस तली के अंदर ये ए बी जो जहाँ पे है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा है, ये त्रिभुज के आकार में ये कैमरा जो है, और जहाँ पे ये जीरो है दोनों, यहाँ पे कैमरे का लेंस है, सेंटर में जो है कैमरे का लेंस है। तो कैमरे के लेंस से नीचे 90 के एंगल पे जो कोण बनता है, धरातल पे जाके जो लाइन बनती है, कैमरे के एंगल से बिल्कुल 90 के एंगल पे सीधे जो नीचे की जो रेखा बनती है, इसको वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है, वर्टिकल। और कैमरे के केंद्र से जो फोटोग्राफ के तल पे जो कोण बनता है, जो लाइन बनती है, इसको जो है ऑप्टिकल एक्सिस, इसको ऑप्टिकल एक्सिस कहा जाता है। जैसे इसमें ये ऑप्टिकल एक्सिस है, कैमरे के सेंटर से फोटोग्राफ के तल तक जो एक्सिस है ये ऑप्टिकल एक्सिस है, और कैमरे के सेंटर से नीचे की ओर धरातल पे जो 90 के एंगल पे सीधा एंगल जो बनता है, तो इसको वर्टिकल एक्सिस। तो जब ऑप्टिकल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों एक सीध में होती हैं, तो जो है तब जो है वर्टिकल जो है फोटोग्राफ लिया जाता है। तो पहले भी जब मैंने फोटोग्राफ के प्रकार बताए थे, तो आपको बताया था कि अनेकों प्रकार के वर्टिकल फोटोग्राफ भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, लो ऑब्लिक भी होते हैं, हाई ऑब्लिक भी होते हैं, कन्वर्स भी होते हैं, तो कई तरीके के फोटोग्राफ होते हैं। तो वर्टिकल फोटोग्राफ लेना जो है काफ़ी मुश्किल भरा कार्य रहता है, क्योंकि एरोप्लेन के जो है
तली में जो कैमरा लगा होता है और जो है वो एरोप्लेन जो है पृथ्वी के धरातल का सरफेस है वो है जो है कर्वेचर सरफेस पे जो है ट्रैवल करता है। तो इसलिए जो है फोटोग्राफ को वर्टिकल बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी जो है थोड़ा बहुत इसमें जो है विचलन आ जाता है। 3 डिग्री का पॉज़िटिव, नेगेटिव का जो डेविएशन आता है तो उसको हम जो है वर्टिकल फोटोग्राफ ही मानते हैं। तो अब इस डायग्राम के अंदर ये जो है कैमरे का जो लेंस है, इसके सेंटर से जो लाइन जाती है और ऊपर जहाँ पे कैमरे के जो फ़ोटोग्राफ बन रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो क्या होती है? कैमरे की फ़ोकल लेंथ होती है। ये दो दूरी जो है जहाँ फ़ोटोग्राफ का तल है, जहाँ पे फ़ोटोग्राफ ड्रा हो रहा है, फ़ोटोग्राफ के जो है तल पे और नीचे जो है ये फ़ोटोग्राफ का जो तल है और नीचे कैमरे का जो जो है केंद्र है कैमरे की जहाँ पे कैमरे का जो लेंस है और फ़ोटोग्राफ के तल के बीच की दूरी इसको फ़ोकल लेंथ ऑफ कैमरा बोलते हैं। ये कैमरे की फ़ोकल लेंथ होती है, जैसे ये फ़ोकल लेंथ दर्शाई गई है और ये जो है इधर जो है ये सरफेस है, नीचे धरातल है। धरातल से और जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये जो है एरोप्लेन की हाइट है। इस हाइट से जो है ये फ़ोटोग्राफ लिया गया है, इसको हाइट ऑफ प्लेन कहा जाता है। तो फ़ोकल लेंथ और हाइट ऑफ प्लेन में जो है संबंध स्थापित करके जो है, ये जो है फ़ोटोग्राफ की जो स्केल की जो कैलकुलेशन होती है और इसमें AB जो है दर्शाया गया है। AB जो है फ़ोटोग्राफ का तल है, जहाँ पे फ़ोटोग्राफ बना है, फ़ोटोग्राफ का तल है और O जहाँ पे है, जो है यहाँ पे लेंस है, फ़ोटोग्राफ कैमरे के सेंटर में जहाँ पे लेंस लगा होता है, वो है और F ये है फ़ोकल लेंथ है कैमरे की। H यहाँ पे है, हाइट है। सरफेस से लेकर जहाँ तक ऊपर कैमरा लग फिट है जहाज़ में, वो वहाँ तक की जो दूरी है, वो हाइट ऑफ प्लेन है और ये वर्टिकल एक्सिस के बारे में बता दिया है। C और D जितने एरिया का फ़ोटोग्राफ कवर हो रहा है इस फ़ोटो के द्वारा, CD जो है ग्राउंड कवर है, इतने एरिया का जो है फ़ोटोग्राफ आ रहा है। तो ये चीज़ें इस जो है डायग्राम में शो की गई हैं। अब जो है कैसे इसकी गणना करनी है, स्केल की गणना इस विधि में कैसे करनी है, तो इसको उदाहरण के द्वारा एक समझेंगे। उदाहरण है कि एक वायु फ़ोटो की जो है एक वायु फ़ोटो की जो मापनी है की गणना कीजिए। एक वायु फ़ोटो की मापनी की गणना कीजिए, जबकि वायुयान की ऊँचाई 7500 मीटर है तथा कैमरे की फ़ोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि जब ऊर्ध्वाधर फ़ोटो लिया जाता है वर्टिकल फ़ोटोग्राफ में, तो उसमें वायुयान की जो ऊँचाई है और फ़ोकल लेंथ, ये सीमांत जानकारियों के रूप में फ़ोटोग्राफ पे अंकित होती हैं। तो इसमें फ़ॉर्मूला जो लगेगा इस विधि में, फ़ॉर्मूला SP इक्वल टू F जो है रेशियो H, F अनुपात H आएगा। तो इस फ़ॉर्मूले में ये जो है F यहाँ पे SP किसके लिए आया है? SP का मीनिंग है स्केल ऑफ फ़ोटो और F किसके लिए है? फ़ोकल लेंथ ऑफ कैमरा और H है हाइट ऑफ एरोप्लेन। कितनी ऊँचाई से फ़ोटोग्राफ लिया गया है, उसके लिए H आया है। तो एसपी इसमें आप जो है जो वैल्यूज़ फिट करते हैं फ़ॉर्मूले में, तो एसपी इक्वल टू एफ फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ एरोप्लेन कितनी है? 7500 मीटर है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है कि दोनों ओर की इकाई को हमने समान करना है। 15 सेंटीमीटर अनुपात 7500, 7500 क्या है? हमारा मीटर है, तो इसको इधर सेंटीमीटर है, तो इधर भी हमने क्या बनाने हैं? सेंटीमीटर बनाने हैं। तो 7500 को गुणा 100 से गुणा कर देंगे। 7500 को 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से गुणा किया है। तो नेक्स्ट 15 सेंटीमीटर अनुपात कितना आ जाएगा? 7,50,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 15 अनुपात 7,50,000। तो क्योंकि जो है आरएफ में अंश सदा 1 रहता है, तो 1 अनुपात कितना आएगा? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 से इसको भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50,000। तो 15 को भाग करेंगे तो ये 50,000 जो है आ जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा स्केल ऑफ फोटोग्राफ 1 अनुपात 50,000 रहेगा। तो ये है कि जब वर्टिकल फोटोग्राफ हो और हमें जो है कैमरे की फोकल लेंथ और वायुयान की ऊंचाई का पता हो, तो हम इस विधि के द्वारा जो है एरियल फोटोग्राफ की जो स्केल की गणना कर सकते हैं, ये तीसरी विधि के द्वारा।
नेक्स्ट एरियल फोटो टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट जो है, वायु जो फोटो है, वायु फोटो के अंदर जो उपकरण और जो तकनीकी यूज़ की जाती है, वो कौन-कौन से उपकरण और कौन-कौन सी जो तकनीक है वायु फोटो के अंदर जो है यूज़ करते हैं। तो वो इसमें वायु फोटोग्राफ लेने के लिए मेनली 2 तरीके के उपकरण यूज़ होते हैं एरियल फोटोग्राफी में। एक तो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो है उपकरण होता है, दूसरा जो होता है हवाई कैमरा होता है। तो ये एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन जो है वायुमंडल में एक प्लेटफ़ॉर्म का काम करता है, और एरोप्लेन में क्या होते हैं, उच्च कोटि के जो कैमरे हैं, एरोप्लेन की जो तली में, उसके पैंधे में लगे रहते हैं, और उस कैमरे के अंदर क्या होते हैं, स्कैनर्स भी होते हैं, और उस स्कैनर जो है धरातलीय लक्षणों के जो है इमेजेस को ड्रा करते हैं। नेक्स्ट दूसरी जो चीज़ है, हवाई कैमरा जो दूसरा उपकरण यूज़ होता है, तो एरोप्लेन पहले हम डिस्कस करेंगे। एरोप्लेन जो है, भारत में अनेकों तरह के जो वायुयान हैं, एरियल फ़ोटोग्राफ़ी में यूज़ कर किए जाते हैं। अलग-अलग ऊँचाई के लिए अलग-अलग वायुयान जो है, यूज़ किए जाते हैं। तो कौन-कौन से वायुयान जो है, एरियल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भारत में यूज़ होते हैं, इनको देखेंगे। पहला है जगुआर। जगुआर जो वायुयान है, 50,000 मीटर की ऊँचाई से जो एरियल फ़ोटोग्राफ़ी जो की जाती है, तो जगुआर का यूज़ किया जाता है। 50,000 मीटर के अर्थात 50 किलोमीटर की ऊँचाई से जो एरियल फ़ोटोग्राफ़ लिए जाते हैं, जगुआर की सहायता से लिए जाते हैं। दूसरा जो वायुयान है, मिग-25 है। तो मिग-25 जब जो है 30,000 मीटर की ऊँचाई से फ़ोटोग्राफ़ी एरियल फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, अर्थात 30 किलोमीटर की ऊँचाई से एरियल फ़ोटोग्राफ़ी है, तो मिग-25 का यूज़ होता है। तीसरा जो वायुयान है, कैनबरा। कैनबरा जो है, जब 15,500 मीटर 15,500 मीटर की ऊँचाई से जो एरियल फ़ोटोग्राफ़ ली जाती है, अर्थात 15.5 किलोमीटर की ऊँचाई से जो वायु फ़ोटोग्राफ़ी किए जाते हैं, तो कैनबरा का यूज़ होता है। चौथा है सेसना। सेसना जो वायुयान है, यूज़ किया जाता है जब 8,000 मीटर की ऊँचाई से एरियल फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है। 8 किलोमीटर की ऊँचाई से जब एरियल फ़ोटोग्राफ़ी की, तो सेसना वायुयान का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वायुयान है डकोटा। डकोटा जो वायुयान है, 7300 किलोमीटर की 7300 मीटर की ऊँचाई से जो वो फ़ोटोग्राफ़ी एरियल फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, तो डकोटा का यूज़ होता है। अर्थात 7.3 किलोमीटर की ऊँचाई से फ़ोटोग्राफ़ लेने के लिए जो है डकोटा जो विमान है, उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जेमिनी। तो 5200 मीटर की ऊँचाई से, अर्थात 5.2 किलोमीटर की ऊँचाई से जो एरियल फ़ोटोग्राफ जो है, जेमिनी वायुयान के माध्यम से लिए जाते हैं। तो ये है, भारत में अलग-अलग ऊँचाइयों से एरियल फ़ोटोग्राफ लेने के लिए अलग-अलग प्रकार के जो विमानों का यूज़ किया जाता है। तो मेनली ज़्यादातर जो है फ़ोटोग्राफ़ी जो है, फ़ोटोग्राफ़ी में डकोटा जो वायुयान है यूज़ किए जाते हैं, और अधिक ऊँचाई से जो फ़ोटो लेने के लिए जो सेसना है और कैनबरा, इनका जो यूज़ है, उपयोग है, किया जाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है एरियल कैमरा। तो कैमरा जो हवाई कैमरा है, ये एरियल फ़ोटोग्राफ़ी का मुख्य उपकरण है, क्योंकि एरियल फ़ोटो कैमरा से ही जो है, नीचे के धरातल की जो तस्वीरें हैं, खींची जाती हैं। तो कैमरा जो है, जो जहाज के पैंदा होता है, जहाज की जो तली होती है, वहाँ जो है कैमरा जो है फिट किया जाता है, कैमरा जो है। और ये कैमरा जो है, जो एरियल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं, बड़ा उच्च कोटि के कैमरे होते हैं, और ये जो है ऑटोमैटिक होते हैं, स्वचालित कैमरे होते हैं। इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ऑटोमैटिक ऑपरेट करते हैं, तस्वीरें लेते हैं। और ये जो है, हाई रेज़ोल्यूशन कैमरे होते हैं। हाई रेज़ोल्यूशन में जो कैमरे होते हैं, तो हाई रे इसमें जो है एरियल फ़ोटोग्राफ़ी में यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो नीचे के धरातलीय लक्षण हैं, उनमें जो है आसानी से उनकी पहचान हो जाए। तो हाई रेज़ोल्यूशन कैमरेज़ का यूज़ किया जाता है। तो भारत में कौन-कौन से कैमरे जो है एरियल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें जिस आरएम के है, जिस आरएम के 11.5 है, जिस आरएम के 15 हैं, और आरसी 5 है, आरसी 8 है, और आरएम के ए है, और ईगल 9, ये कैमरे कुछ कैमरों के प्रकार हैं, जो भारत में एरियल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इनमें इन कैमरों में उद्देश्य के हिसाब से अ, अलग-अलग फ़ोकल लेंथ के जो लेंसेज़ लगे होते हैं। कुछ जो है कैमरों में जो है, जो फ़ोकल लेंथ होती है, कैमरे की फ़ोकल लेंथ होती है
वो 88 मिलीमीटर होती है, कुछ में 157 मिलीमीटर होती है और कुछ कैमरों में 300 मिलीमीटर फोकल लेंथ जो है वो कैमरे की रहती है। तो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग फोकल लेंथ के जो कैमरे हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ कैमरा, तो भारत में एरियल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जो है 4 प्रकार के जो कैमरे हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। पहला जो है सिंगल फ्रेम जो कैमरा है, सिंगल एकल लेंस फ्रेम कैमरा। एकल लेंस फ्रेम कैमरा है पहले वाला। एकल लेंस फ्रेम कैमरा तब यूज़ किया जाता है जब विस्तृत क्षेत्र की फ़ोटोग्राफ़ी करनी हो और उस फ़ोटोग्राफ़ी से जो है अलग-अलग क्षेत्रों के जो है मानचित्र तैयार करने हों, उनके सांस्कृतिक, भौतिक फीचरों के मानचित्र तैयार करने हों, तो उसके लिए एकल लेंस फ्रेम कैमरे का यूज़ किया जाता है। अर्थात जब विस्तृत एरिया की फ़ोटोग्राफ़ी करके और उसका विश्लेषण, उसका मानचित्रण करना हो, तो जो है एकल लेंस फ्रेम कैमरे का यूज़ किया जाता है। दूसरा है बहु बहु लेंस फ्रेम कैमरे। तो बहु-लेंस फ्रेम कैमरों का जो है उपयोग तब किया जाता है जब धरातलीय लक्षणों की अलग-अलग पहचान करनी हो। धरातलीय लक्षणों को अलग-अलग से पहचानना हो, तो बहु-लेंस फ्रेम कैमरे का यूज़ किया जाता है। तीसरा है स्ट्रिप कैमरे। स्ट्रिप कैमरे का जो यूज़ है ज़्यादातर जो है सैन्य सर्वेक्षण में, आर्मी के द्वारा, आर्मी जो सर्वेक्षण करती है सैन्य सर्वेक्षण में, तो वो स्ट्रिप कैमरे का यूज़ किया जाता है। और चौथा है विशालदर्शी कैमरा। और विशालदर्शी कैमरे का यूज़ तब होता है जब विस्तृत क्षेत्र की फ़ोटो लेनी हो, बड़े विस्तृत जो है विशालकाय क्षेत्र का जो तस्वीर लेनी हो, जैसे एक अक्ष क्षितिज से दूसरे क्षितिज के बीच समस्त क्षेत्र की फ़ोटोग्राफ लेना हो, तो जो है विशालदर्शी कैमरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसी में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ जो है फ़िल्टर्स ऑफ कैमरा, कि कैमरे के फ़िल्टर। तो जो एरियल फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, वो कैमरे में फ़िल्टर लगाकर की जाती है। और एरियल कैमरे में फ़िल्टर का मीनिंग क्या है? फ़िल्टर क्या है? तो एरिया जो जहाँ पे एरियल फ़ोटोग्राफ़ी में जो कैमरा होता है, कैमरे का जो लेंस होता है, लेंस के आगे जो है 2 रंगीन शीशे के जो है कवर लगा दिए जाते हैं। रंगीन शीशे के जो कवर लगाए जाते हैं, इसको फ़िल्टर बोलते हैं। और ये ज़्यादातर रंगीन शीशे के जो कवर हैं, पीले और लाल रंग के होते हैं। 2 कलर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो पीला जो कलर होता है, वो क्या करता है, नीले और बैंगनी रंग रंग को जो है अवशोषित करता है। तो इससे नीचे जो फ़ोटोग्राफ बनता है, वो लाल और हरे रंग का जो है दिखाई पड़ता है। और लाल रंग जो है नीले, बैंगनी और हरे रंग को भी अवशोषित करता है। तो इस तरीके से फ़िल्टर लगाने का जो मेन उद्देश्य होता है कि कई बार वायुमंडल में क्या होती है, धुंध है। उस धुंध के प्रभाव को कम करने के लिए ये फ़िल्टर जो है यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो फ़ोटोग्राफ नीचे लिए जाएँ, वो स्पष्ट हों और नीचे जो है धरातलीय लक्षणों की स्पष्ट तरीके से पहचान हो। तो फ़िल्टर जब लगाकर हम जो है तस्वीरें लेते हैं, फ़िल्टर लगा के जो तस्वीरें लेंगे, तो उसमें जो धरातलीय लक्षण हैं उनकी जो आभा है और उनकी जो टोन है, उनका जो रंग है, वो अलग-अलग दिखाई पड़ेगा, तो हमें धरातलीय लक्षणों को पहचान करने में आसान रहती है, जब फ़िल्टर लगा के जो है फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है। नेक्स्ट जो है, ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप सभी को ये जो है बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट जब भी मैं नेक्स्ट विषय की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उसकी जो वीडियो है, आपको बना के आपको जो है सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।